जय श्री कृष्णा। आज 16वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक बता रही हूँ और लोभ करने का हमें क्या परिणाम होता है उसकी भी एक छोटी सी कहानी वो भी बताऊंगी मैं आपको। शुरू करती हूँ। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। अर्थात इस मिथ्या ज्ञान के अवलंबन करके इस तरह के ज्ञान को हम जब आंकते हैं तो जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अर्थ है कि आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों से वह प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। और 10वां श्लोक बता रही हूँ। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। काममाश्रित दुष्पूरन् दम्भ मान मदान्विता। दम्भ मान अर्थात वे दम्भ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं के आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। उनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ ये सब रहते हैं और आसुरी लोगों में ये स्वभाव रहते हैं। तो एक लघु कथा भी है। एक जमींदार था, वह बहुत ही धनी व्यक्ति था। तो उसने एक दिन निश्चय किया कि मैं अपनी ज़मीन में से किसी को, गरीबों को मैं ज़मीन थोड़ी दान में दूंगा। तो एक लोभी व्यक्ति था, उसके मन में लोभ आया, वह उस जमींदार के पास गया कि मुझे ज़मीन चाहिए। तो ठीक है, तो इस स्थान से सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक तो जहाँ तक जितनी दूर तक तू जा सकता है जाके फिर से उसी स्थान पर आ जाना, तब वह पूरी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। तब वह लोभी व्यक्ति था, तो उसने एक बड़ा सा घेरा बना लिया और वहाँ से सूर्य उदय होते ही चलता गया और अंततः सूर्यास्त होने आ रहा था। उसने देखा तो वह घबरा गया कि अरे अब क्या होगा, मैं कैसे उस स्थान तक पहुंचूंगा। वो बिना खाए पिए चलता रहा, तो उसे खाने पीने का भी मतलब भूख प्यास को मारने लगा, तो उसको भान न रहा और थक गया वो चलते चलते। अब वो रिटर्न वापस आ रहा है पीछे उसी जगह पे, तो वो खूब भागा। उसके अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, शक्ति खत्म हो गई, शक्तिहीन हो गया। लेकिन उसका लोभ था कि उसे वह ज़मीन चाहिए, तो इतना भागा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस स्थान से पहुंचने के पहले ही वह अपना देह त्याग चुका था। और फिर उस गांव के लोगों को जब पता चला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उस व्यक्ति को शमशान घाट लेकर गए और उसको केवल 3.5 गज जमीन दी गई थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? हमारे पास जितना है, जो है, जैसा है, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। उससे ज़्यादा पाने की या लालसा आती है तो उससे हमारा ही अंत होता है और किसी का नहीं। तो जितना है उतने में खुश रहो, मस्त रहो, मौज करो और हरि का स्मरण करते रहो। यही था आज के श्लोक में। और काम, क्रोध, मद, लोभ, कामक एतान दृष्टि में वष्ट, ये जो मैंने आपको बताया था, काममाश्रित्य दुष्पूरन दम्भ मान मदान्विता। दम्भ, घमंड, क्रोध ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो यही इस श्लोकों में बताया गया है और इन श्लोकों के आधार पर छोटी सी एक कहानी भी मैंने आपको बताई है। तो अगला वीडियो मैं आपको बहुत जल्द भेजूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।